कि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है ये हमने कंप्लीट किए थे हैलोजन अल्केन्स के। तो ये हैलोजन अल्केन्स का टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब तक हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, हैलोजन अल्केन्स ये डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में ये दो टाइप के हैं, एक आप नेक्स्ट ईयर रेटिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल जो अभी हम कंपाउंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं दे आर अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स बेसिकली क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH एज अ फंक्शनल ग्रुप और व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH or you can say hydroxy as a functional group। ठीक है, जिनमें OH जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो इस किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मतलब सिंपल आपको नेमिंग के अकॉर्डिंगली ये चीज पहले से मालूम है कि दी नेम्स ऑफ अल्कोहल्स एंड विद ओल, OL के साथ हम इनके सफिक्स है दी नेम्स ऑफ अल्कोहल्स। इफ अल्कोहल इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप तो फिर आप इसको नाम मतलब कंपाउंड के नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, OL लग जाएगा। द नेम ऑफ एन अल्कोहल ends with ओल। ठीक है, अल्कोहल के जो नाम है ये ओल के साथ एंड होंगे। तो अब लेट सपोज अगर हम स्मॉलेस्ट अल्कोहल की बात करें तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसकी नेमिंग जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट सपोज ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपने जिस तरह हैलोजन अल्केन्स में है, मतलब आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन देखी, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है इसको स्मॉल नंबर मिलेगा। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, दिस वुड बी नेम्ड एज हेक्सेन 2-ol। हेक्सेन 2-ol, हेक्सेन 2-ol मींस कि 6 कार्बन्स और सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि चलो इसको हमने नाम देना है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है जी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन जो है ये कितने कार्बन एटम्स की है, 7। हम देखते हैं, लेट सपोज 1 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी, 7 कार्बन की। और नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, अगर इस एंड से करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से करें तो 1 2 3 4, तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे। ऑल्दो OH को दोनों तरफ से नाम सेम मिल रहा है, लेकिन आप देखें यहाँ पे एक ब्रांच भी है, तो जब फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से सेम नाम मिलेगा तो फिर हम ब्रांच की तरफ से, यहाँ से ब्रांच को स्मॉल नंबर मिल रहा हो तो दैट मीन्स हम यहाँ से नंबरिंग जो है वो प्रेफरेंस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, so this would be 3 methyl because third carbon पे ये methyl branch attached है, 3 methyl heptane 4-ol। ठीक है जी, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा लेट सपोज
ये स्ट्रक्चर है, आपने इसको नाम देना है CH3 CHOH CH2 CH3। चले इस स्ट्रक्चर को आप नाम दें, क्या नाम होगा इसका? अच्छा चलेंगे 2 डाइमिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। चलो मैं इसको स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ, आप चेक कर लें आपका नेम करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये कार्बन, इसके साथ 3 CH3 हैं, तो कार्बन के साथ 3 CH3 1 2 3, देन दिस कार्बन CH और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है OH, देन CH2 और फिर CH और CH के साथ 2 CH3 और CH3। जी ऐसे ही ओपन किया बेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड से नंबर करेंगे तो ये स्मॉल नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे टोटल 3 ब्रांचेस हैं, 2 2 पर है, 2 मिथाइल एंड 5 मिथाइल। तो क्योंकि तीनों सेम ब्रांचेस हैं, मिथाइल है, तो हम इनको एक साथ नाम देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट वुड बी 2,2,5। तीनों सेम है ना, तो एक साथ नाम देंगे 2,2,5 ट्राई मिथाइल, 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 3,4। ठीक है जी, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स देख ली। आई थिंक इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा आगे चल के हम ऐसे स्ट्रक्चर भी देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, बट अभी फिलहाल मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जस्ट लाइक हैलोजेनो अल्कीन्स। इनको भी आप एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स क्लासिफाई कर सकते हैं। So if the carbon which is connected to the OH group is only connected to one R, then this type of alcohol is known as primary alcohol. If the carbon which is connected to OH group is directly connected to 2 R groups, then this type of alcohol is known as secondary alcohol. And if the carbon which is connected to OH group is connected to 3 R groups, then this type of alcohol is known as tertiary alcohol. This is known as tertiary alcohol. तो ये 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, इन एडिशन टू दैट एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि देयर कुड बी टाइप ऑफ अल्कोहल्स व्हिच कैन हैव मोर देन वन OH ग्रुप। ठीक है, जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो। तो लेट सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है, सपोज ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये OH ग्रुप आ गया यहाँ और एक OH ग्रुप यहाँ मौजूद। तो अब सबसे पहले तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या कहलाएंगे? दे वुड बी नोन एज डाइओस। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने अल्कीन्स में पढ़े थे ऑक्सीडेशन में कोल्ड केमिनोफोर के साथ, तो दिस इज अ डाइओल। अब इसको नाम किस तरह से देंगे? सेम OH ग्रुप पर आपने नंबरिंग करनी, और किसी भी अल्कोहल को जहां से स्मॉल नंबर मिल जाए, तो लेट्स सपोज यहाँ पर राइट हैंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। so this would be hexane 2,4 diol, hexane 2,4 diol। जी क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, 4 ग्रुप भी हो सकते हैं। तो मतलब ये सिंपली आप कहेंगे एक से ज्यादा OH ग्रुप जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो हो गई क्लासिफिकेशन, हो गई नेमिंग, हो गई, सिंपल चीजें हैं, ये कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको। ठीक है, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। किसी भी होमोलॉगस सीरीज की नाम ने अल्केन भी डिस्कस की है ना अल्कीन की, तो जब हम एक दफा सारे पढ़ लेंगे तो मैं एक साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है ना?
तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, इसमें भी हम मोस्टली जो रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो आपने आगे चल के पढ़ने हैं। तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जो हमें आगे चल के पढ़ने हैं, हमसे उनकी हेडिंग्स जो हैं वो एक दफा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अल्कोहल्स दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अगर आपको याद हो, दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। नंबर 1, दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन के हमने 2 रिएक्शन पढ़े थे, एडिशन और ऑक्सीडेशन, दोनों से ही आप कंपाउंड ये आप कह लें कि अल्कोहल जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो रिएक्शन था दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम, एडिशन रिएक्शन टू एन अल्कीन, ठीक है। किसी भी अल्कीन में अगर हम स्टीम ऐड करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली स्टीम की फॉर्म में है, तो H3PO4 एज ए कैटलिस्ट, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन क्या था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ethene reacts with H2O steam in the presence of concentrated phosphoric acid, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे एक पे H ऐड हो जाएगा, CH3 CH2OH, ठीक है, ये इथेनॉल बन गया, ठीक है जी। सो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थ्रू व्हिच वी कैन मेक अल्कोहल। अच्छा, उसके अलावा एक और जो रिएक्शन है जिसके थ्रू आप अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, दैट वाज बाय ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। अल्कीन्स नंबर 2 फ्रॉम अल्कीन्स बाय reacting with cold dilute acidified KMnO4, ठीक है। तो यहाँ से बन सकते हैं वी गेट डाइहोल्स। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि आप KMnO4 यूज करेंगे, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 होगा, तो प्रोडक्ट वुड बी डाइओल विल फॉर्म। तो ये भी सिंपल रिएक्शन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, जिन 2 कार्बन पे, लेट सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, प्रोपीन है, ठीक है, एंड इफ वी रिएक्टेड विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो सिंपल क्या होगा कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, पार्शियल ब्रेकिंग होगी और दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप जो है ये ऐड हो जाए, ठीक है। ये अल्कीन्स में हमने रिएक्शन डिस्कस किया। तो दिस इज डायोल फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड, ये तो अल्कीन्स हो गए। इसके अलावा अल्कोहल्स दे कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैलोजिनो अल्कीन्स, ठीक है। द थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम हैलोजिनो अल्केन्स, RX by nucleophilic substitution reaction, ठीक है जी। Substitution by nucleophilic substitution reaction, ये जी। तो when we react halogeno alkane, let's suppose आपके पास कोई भी halogeno alkane है, CH3 CH2 Cl reacts with NaOH, और कंडीशन क्या होती है बेटा इसमें, अगर आपने अल्कोहल बनाना है फ्रॉम हैलोजिनो अल्केन तो NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और कंडीशन क्या होगी, एक्वस मीडियम में यूज करेंगे, ठीक है जी। सॉल्वेंट जो है ये एक्वस मीडियम होगा और इसको हीट करेंगे, तो ऑन हीटिंग OH जो है ये रिप्लेस करेगा किसको, Cl को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, तो द प्रोडक्ट वी गेट इज CH3 CH2OH प्लस NaCl, ठीक है। तो दिस वाज फ्रॉम हैलोजिनो अल्केन्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अच्छा जी, इसके अलावा अब ये तो 3 रिएक्शंस हो गए जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब जो रिएक्शंस हैं वो हमने आगे चल के डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज में पढ़नी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो नंबर 4 इज बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इनकी रिडक्शन से भी एल्डिहाइड अल्कोहल्स बनेंगे। अब कैसे रिडक्शन होगी, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, ये हम आगे कार्बोनाइल कंपाउंड से पढ़ लेंगे। इसके अलावा इन एडिशन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, although carboxylic acid इतना easily reduce नहीं होते, but by using a strong reducing agent we can also convert a carboxylic acid into an alcohol. और लास्ट में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे, एंड ऑल दीज 3 रिएक्शंस दे कैन गिव अस अल्कोहल। तो ये टोटल 6 प्रिपरेशंस हो गई अल्कोहल की, 2 अल्कीन से, एक हैलोजिनो अल्केन से, एक कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड देन फ्रॉम ईस्टर्स, ठीक है। तो ये टोटल 6 प्रिपरेशन है, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछने पड़ता है यहाँ तक?